इस सेक्शन में हम बात करेंगे एआई इमेज जनरेशन की। आजकल हर जगह इस लेवल की इमेजेस बनाना पॉसिबल हो गया है कि लोग अब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या असली है क्या नकली है। और टेक्निक का फ़र्क है। जैसे मैंने क्रिएट टेक्निक समझाई थी प्रॉम्प्टिंग के लिए, यहाँ पर हम पिक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपनी इमेजेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। अब पिक्चर में पी का मतलब है फोटोग्राफिक स्टाइल। आप किस तरीके का स्टाइल चाहते हो अपनी इमेज में, क्या सिनेमैटिक लुक हो या विंटेज हो, एडिटोरियल हो, फैशन जैसे स्टाइल की मॉडलिंग हो। ये आप अगर आपको पता नहीं कि किस किस टाइप के फोटोग्राफिक स्टाइल्स हो सकते हैं तो बस आप गूगल पर सर्च कर सकते हो गिव मी फोटोग्राफिक डिफरेंट फोटोग्राफिक स्टाइल्स आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। अगर आपको पता नहीं तो पहले अपना फोटोग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट करो। सेकंड है आई का मतलब इमेजरी या सीन। आप सीन डिसाइड करो कैसा होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में क्या होगा, उसकी सब्जेक्ट की इन्वायरमेंट में क्या होगा और किस टाइप का मूड चल रहा है। जैसे कि इस केस में सब्जेक्ट में मेरा चेहरा दिख रहा है और बैकग्राउंड में ब्लर होके मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ये आपको स्पेसिफाई करना है। फिर आता है सी यानी कैमरा एंगल एंड कॉम्पोजिशन। 90% लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि आपका कैमरा कैसा, किस जगह से ले रहा है फ़ोटो को। क्या वो क्लोज़अप है या मीडियम शॉट है या वाइड शॉट और दूर से लिया जाता है। लो एंगल है, अगर नीचे कैमरा रखा जाता है चेहरे के तो इस तरीके से हीरो वाला स्टाइल आता है। जैसे फिल्मों में देखते हो ना, अगर किसी को दबंग स्टाइल पुलिस ऑफिसर दिखाना हो तो कैमरा हमेशा नीचे प्लेस करते हैं ताकि वो इंसान और बड़ा दिखे। या फिर आई लेवल पर रखना है कैमरे को, जैसे कि मैं वीडियोज़ में करता हूँ, उससे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। या फिर ऊपर का एंगल दिखाना है, उससे देखने वाला बंदा और वल्नरेबल लगता है और कमज़ोर लगता है। तो ये भी कई एंगल्स का यूज़ किया जाता है फिल्मों में। आपको अपना एंगल डिफाइन करना चाहिए, कैमरा एंगल कैसा होगा जब आप फ़ोटोज़ बनाने चलोगे। इसी तरीके से आपको टाइमिंग डिफाइन करनी चाहिए। टी का मतलब है टाइमिंग और लाइटिंग। लाइटिंग किस तरीके की है, क्या ये सनसेट के टाइम पर फ़ोटो ली गई है, क्या ये ब्लू आवर यानी कि अंधेरे के समय में फ़ोटो ली गई है, या फिर बड़ी हार्श नून लाइट में फ़ोटो ली गई है और हार्श लाइट जब ऊपर से पड़ती है तो इस तरीके का चेहरा आता है, और सनसेट सनराइज़ के टाइम पे इस टाइम का चेहरा आता है। या फिर आप सॉफ्ट विंडो लाइट चाहते हो या फिर रिम लाइट चाहते हो। एक बार फिर से, अगर आपको नहीं पता किस किस अलग अलग टाइप की लाइटिंग हो सकती है, आप बस गूगल पर लिखो, गूगल इमेजेस पर सर्च करो डिफरेंट लाइटिंग स्टाइल्स और आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यू का मतलब है फिल्म या इफेक्ट। अगर कोई और इफेक्ट आप चाहते हो, जैसे कि लेंस फ्लेयर का इफेक्ट आए, मोशन ब्लर आए, हैवी ग्रेन आए, ये आप डिफाइन कर सकते हो। रेंडर स्टाइल क्या है, आर का मतलब। फाइनली आप हाइपर रियलिस्टिक इमेज चाहते हो तो फोटो चाहते हो, या फिर कॉमिक बुक स्टाइल 3D रेंडर चाहते हो, वाटर कलर चाहते हो, हैंड पेंट चाहते हो, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर अगर कुछ बच जाता है तो ई का मतलब है एग्जैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो स्किन टेक्सचर क्या होगा, हेयर डिटेल क्या होगी, विंड मोशन कैसा होना है, रिफ्लेक्शंस दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को याद रख लेना। याद रखना, एक बार फिर से सॉरी, याद मत रखना, मैं आपको PDF दूंगा, इसमें एग्जैक्टली लिखा होगा पी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और PDF में सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे ताकि आप आसानी से डिसाइड कर पाओ। और PDF जैसा मैंने कहा अपलोड होगा ध्रुव राठी एकेडमी की वेबसाइट पर लॉगिन करके, जिससे आपने जिस अकाउंट से आपने ये खरीदी मास्टर क्लास, उसी अकाउंट से जाके आप PDF को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यूज़ करके देखें इस चीज़ को, इसका एक एग्जाम्पल यूज़ करके देखें। एक्चुअली टाइम काफ़ी लग जाएगा उसमें, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। पिक्चर टेक्निक अगर नॉर्मल प्रॉम्प्ट किया जाएगा तो अगर मुझे मान लो एक चोर को चोरी करते हुए ज्वेलरी स्टोर से एक फ़ोटो बनानी है तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट बस ये लिखा जाएगा, जनरेट अ CCTV इमेज ऑफ अ थीफ स्टीलिंग ज्वेलरी। लेकिन अगर पिक्चर टेक्निक का मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं कुछ ऐसे करूँगा। मैं यहाँ पे फोटोग्राफिक स्टाइल बताऊँगा, सर्वेलेंस फुटेज, स्लाइटली नॉइजी, लो रेजोल्यूशन, माइल्ड कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स, ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझने में मुश्किल होती है तो किसी भी AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि किस किस टाइप के फोटोग्राफिक स्टाइल्स अवेलेबल हैं और मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए, वो आपको थोड़ी चूज़ करने में मदद कर देगा। इमेजरी बताओ, कैमरा कॉम्पोजिशन कहाँ होगा, अगर चोरी कर रहा है चोर तो कैमरा कहाँ पर प्लेस होगा, लाइटिंग कैसी होगी, इंडोर LED लाइट होगी, रियलिज्म कितना होगा, ऑथेंटिक, यहाँ पे हमें ऑथेंटिक CCTV लुक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से आप एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज बना सकते हो। अब सीधा आते हैं AI मॉडल्स पर। हम यहाँ पर
एआई इमेज जनरेशन के जो मॉडल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। हम इन्हें रैंक करेंगे, फिर से देखेंगे बेस्ट इमेजेस कहाँ से बनाई जाती हैं, कहाँ से नहीं बनाई जाती, और देखते हैं सबके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है चैट जीपीटी का एआई मॉडल, जो कि जीपीटी 1.5 इमेज जिसे कहा जाता है। इन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। पहले इनका बहुत ही बेकार आउटपुट होता था। पहले इस टाइप की इमेजेस ये जनरेट करते थे, लेकिन अब इस टाइप की इमेजेस जनरेट करना पॉसिबल है इससे। अगर मैं लंबा सा कोई प्रॉम्प्ट लिखूं कि मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो एक 1970s 80s बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर में, और बड़े अच्छे से डिटेल्स लिखूं, तो इस लेवल की क्वालिटी भी जनरेट करना पॉसिबल है इससे। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। रेडी टू यूज़ आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं इस पर, वो भी अच्छा है। लेकिन कॉन्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, बहुत टाइम ये इमेजेस ढंग से जनरेट नहीं करता है। 20% टाइम तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है ये, और बिल्कुल रियल इमेजेस जनरेट करना इससे काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसे मैंने ए टीयर में डाला है, लेकिन आज के दिन इसे भी मैं टीयर को बदलना भूल गया। अब मैं इसे बी टीयर में डालूंगा। पिछले महीने मैंने इसे ए टीयर में डाला था, इस महीने मैं इसे बी टीयर में डालूंगा, क्योंकि इससे बेटर काफ़ी टूल्स आ गए हैं। अगला है सी ड्रीम 4.5। ये बहुत ही बढ़िया टूल है। ये चाइना का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। इससे किस लेवल की इमेजेस जनरेट करना पॉसिबल है आप ये देख सकते हो। कितनी रियल लग रही है ये वाली इमेज, और इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स ये हैं कि इसे एक्सेस करना आसान नहीं है, लेकिन एआई फिएस्टा में आप इसका एक्सेस कर सकते हो। एक और कॉन ये है कि चाइना सेंट्रिक सेंसरशिप बहुत है। चाइनीज़ चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर पाना इसमें, उसमें दिक्कत आती है थोड़ी। एस्पेक्ट रेशो में से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के दिन इसे ए टीयर में प्लेस किया जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं जल्दी से ओवरव्यू कर रहा हूँ अलग अलग इमेज जनरेशन के टूल्स का। फिर एक वेबसाइट है एडियोग्राम करके। इसकी खास बात यह है कि इसमें कैरेक्टर का फीचर है। आप एग्जैक्टली कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हो आपको कैसा बनाना है, और आप अपनी फ़ोटो डालो और वो आप उसे इस कैरेक्टर में बना सकते हो, इन सारे कैरेक्टर्स में। और ये जो आउटपुट देता है, क्योंकि ये अपने टेम्पलेट्स के डिफाइंड आउटपुट दे रहा है, तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ये फ़ोटो डाली और फिर मैंने इसे भालू वाली टेम्पलेट में डाल दिया, नहीं या ये कह लो, ये देखो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है दिखाने के लिए ताकि जल्दी दिख पाओ आप। इस तरीके से मैं अपना स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, और रियलिस्टिक करना है। अब मैंने रियलिस्टिक चूज़ कर लिया। इसमें भी एक प्रॉम्प्ट एनहेंस का बटन इन्होंने डाला है, और टेम्पलेट मैं चूज़ कर सकता हूँ कि किस तरीके की इमेज मुझे बनानी है और मुझे किस स्टाइल में इमेज बनानी है। और एक स्टाइल चूज़ करके वो अपने आप प्रॉम्प्ट लिख देता है डिटेल्ड वाला, और जनरेट पे क्लिक करके फिर जो प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है, जो इमेज जनरेट करके देता है, वो कुछ इस तरीके से जनरेट होकर मिलती है। बहुत ही रियल दिखने वाली इमेज। ये फैशन डिज़ाइनर वाला यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ हुआ था। यहाँ पे वो भालू के साथ सेल्फी वाला यूज़ हुआ था। बड़ी रियल दिख रही है ये वाली इमेज भी। ये भी एक और फैशन फोटोग्राफी के स्टाइल में। मैंने बस एक फ़ोटो डाली और ये आउटपुट मिला इसमें। तो अगर आप इनके टेम्पलेट्स में रहना चाहते हो और इसमें लिमिटेड फ्री यूजेज है, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है एडियोग्राम। इसमें आप ये टेम्पलेट्स के अंदर अंदर चीज़ें जनरेट कर सकते हो, लेकिन फ्री में आपको 12 इमेजेस ही जनरेट करने देता है। तो क्योंकि इसका एक बड़ा डिफाइंड सा यूज़ है, कोई ज़्यादा उस अपने चीज़ के बाहर यूज़ नहीं हो पाता, एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा यूजेज है इसका, तो इसलिए इसे मैं बी टीयर में डालूंगा। फिर आता है मेटा एआई, जो एक्चुअली में मिड जर्नी एआई जनरेशन मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों ने अपनी एक कोलैबोरेशन करी है यहाँ पर। इसको एक्सेस करने के लिए आप बस मेटा एआई में ऐप स्टोर पे जाके अपनी फ़ोटोज़ या प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये फ्री टू यूज़ ऐप है। ये बड़ी ख़ास बात है इसकी कि ये कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है। और जैसे मैं कहता हूँ कुछ भी चेंज करना है मुझे अपनी फ़ोटो के बारे में, मैंने ये फ़ोटो डाली और मैं कहता हूँ मेक दिस मैन वेयर अ ब्लैक शर्ट टी शर्ट ओनली, तो मेरी टी शर्ट बदल के मुझे इस तरीके से दे देता है मिड जर्नी का इस्तेमाल करके, और बढ़िया आउटपुट देता है। ये फ्री में भी देता है, लेकिन फ्री के नुकसान क्या होते हैं? एक तो ये अपना वाटर मार्क लगा के दे रहा है, इसे चलो आप कह लो कि आप क्रॉप कर सकते हो। दूसरा नुकसान है कि बहुत ही अनरिलायबल है, कई बारी जनरेट ही नहीं करता ढंग से इमेज, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर बोल देता है बिना मतलब।
तीसरा नुकसान ये है कि डेटा आपका सेफ़ नहीं है। आप अपनी इमेजेस यहाँ पे डाल रहे हो, मेटा उन्हें हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। मेटा आप जानती हो किस टाइप की कंपनी है, फेसबुक वाली। तो अच्छी चीज़ लेकिन ये है कि इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद ये फ्री में आपको मिड जर्नी का एआई मॉडल एक्सेस करने को दे रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी में ही आप इमेज टू वीडियो, म्यूज़िक वीडियो भी बना सकते हो। तो आपको एक परफेक्ट लिप सिंक मिल जाता है। जैसे एक तो मैंने लिखा कि एनिमेट माय फ़ोटो, तो इसने मुझे एनिमेट करके दे दी मेरी फ़ोटो जो मैंने बनाई। ये भी फ्री में करना पॉसिबल है। और लिप सिंकिंग करानी है मुझे किसी गाने से, वो भी करके दे देगा ये देखो। बहुत ही फेमस गाने को इस्तेमाल किया। इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फ्री में दे रहा है तो सोच लो और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। बड़ा ही इजी टू यूज़, ऑलमोस्ट परफेक्ट लिप सिंक है, लेकिन मेरे लिप्स थोड़े अजीब से दिखते हैं, वो इसका नुकसान है। 100% फ्री, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप, सिर्फ 20-30% टाइम ही काम करता है और आपका सारा डेटा कलेक्ट करता है। इसलिए मैं इसे डालूंगा बी टियर में। अब इमेजिन करो अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट से मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर पाओ, अनलिमिटेड एआई इमेजेस जनरेट कर पाओ, तो ये आपको ग्रॉक एआई करने देता है। ग्रॉक एआई में इमेजिन का ऑप्शन है। इसमें आप एक प्रॉम्प्ट लिखो, जैसे कि इलॉन मस्क फाइटिंग प्रॉम्प्ट, और अनलिमिटेड इमेजेस ये जनरेट करते रहेगा। आप स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये इमेजेस आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी यहाँ पे। ऑब्वियसली इसके लिए यूज़ करना काफ़ी महंगा है, लेकिन इसका एक बड़ा स्पेसिफिक यूज़ केस है। अगर आप एक डिज़ाइनर हो, थंबनेल डिज़ाइनर हो या कुछ हो, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल है। कई बार आप कुछ बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ बनवाना चाहते हो और आप ढंग से बता नहीं पाते अपने प्रॉम्प्ट में कि किस स्टाइल में आप उसे बनवाना चाह रहे हो, तो आप बस प्रॉम्प्ट में जल्दी से लिख दो और वो अलग अलग स्टाइल्स में यहाँ पर बन के आ जाती है कि इसका पोस्चर अलग है, ये ऐसा है। कोई पीएनजी इमेज आपको बनानी हो तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस आपको एक ही बारी में ओवरव्यू करने को मिल जाते हैं, जो कि इस ग्रॉक एआई इमेजिन की खास बात है। लेकिन नुकसान इसका ये है कि इसकी लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, ये भी आपका डेटा कलेक्ट करता है। और सॉरी, ये वाला 100% फ्री टू यूज़ है, ये भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो मेटा एआई जैसे ही इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हाइपर रियलिज्म वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि वो हाइपर रियलिज्म वाली बात आएगी कहाँ से? वो आएगी दुनिया के बेस्ट एआई इमेज जनरेटर से, जो कि आज के दिन है नैनो बनाना प्रो, गूगल का नैनो बनाना प्रो। इसमें जिस लेवल की चीज़ें करनी पॉसिबल है नैनो बनाना प्रो के साथ, किसी भी और एआई इमेज मॉडल के साथ नहीं है पॉसिबल। जैसे कि आप जब किसी एनीमे को कहते हो कि हाइपर रियलिस्टिक इमेज बना दो, तो इस तरीके की इमेज बना कर दे सकता है। पुरानी इमेजेस को रिस्टोर करके दे सकता है, उनकी डिटेल्स प्रिजर्व करते हुए। अलग अलग कैमरा एंगल से मेरे को इमेजेस बना कर दे सकता है। और अगर आपको याद हो, अगर आप एआई फिएस्टा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, तो मैंने ऐसी प्रॉम्प्ट्स कई लिख के दिए थे नैनो बनाना प्रो के लिए कि अपनी इमेज डालो और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले आओ, बीच पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट इस तरीके से होकर आपको मिल जाएगा। मैं इस तरीके की जैकेट पहन के पहाड़ों में खड़ा हूँ, बिल्कुल रियल लग रही हैं इमेजेस, बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाएंगी। तो कुछ अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एआई फिएस्टा के इंस्टाग्राम पेज पर जाना, थोड़ा स्क्रॉल करके देखना। मैंने बहुत सारी नैनो बनाना प्रो के टेम्पलेट्स डाल रखे हैं वहाँ पे, फ्री में प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं। आप बड़ी ही आसानी से उन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके इस तरीके की चीज़ें हाई क्वालिटी वाली बना सकते हो। इवन एडिटिंग भी करनी पॉसिबल है नैनो बनाना प्रो के साथ, बिना कोई प्रॉम्प्ट डाले। बस आप अपनी इमेज डालो और ऐसी इमेज डालो आप चाहते हो कि बैकग्राउंड हट जाए, तो बैकग्राउंड को रेड स्क्वायर से कवर कर दो और ये लिख कर दे दो रिमूव द रेड पार्ट, तो ये रेड पार्ट हटा कर दे देगा, इमेजेस में बैकग्राउंड क्लीन करके दे देगा।